क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ही आपको परेशान कर देगा, तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखो पहले तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फार्मूला लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, वो 4, और 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, और 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, और 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। यहां तक हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ सकता है 36, उससे ज्यादा आ नहीं सकता। 6 × 6 36, तो हमें इन्हीं में से देखना है। अब इसमें से वो क्या करता है कि वो नंबर हमें बताने हैं कि जिनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल केस, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला 1 कैसे आ सकता है, देखो मल्टीप्लाई करके एक ही केस बनेगा, क्या 1, 1। फिर उसके बाद 4 कैसे आ सकता है, देखो ध्यान से। 4 कैसे आएगा, 1, 4। इसी तरीके से फिर क्या देखना है ना, 1 और फिर 4, फिर तीसरा 9। ये केस हो गया, ये केस हो गया। 9 कैसे आएगा, देखो ध्यान से। 9 आएगा 3, 3, और कोई केस नहीं बनेगा। उसी तरीके से 16 कैसे आएगा, तो 16 आने के 2 केस होंगे, 4, 4, 2 ही केस हो गए कि एक ही केस। अच्छा 4, 4 लिखना है, इंटू 4, 4। आई बात समझ में आता। अब हमें ये सारे केस हो गए। अब देखो ध्यान से, और क्या लाना है हमें, 25। अब 25 कैसे आएगा, यहाँ देखो 5, 5, और लास्ट कितना आएगा, द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और लास्ट है 36 कैसे आएगा, 6, 6। क्लियर है यहाँ पे। अभी देखो ध्यान से, कोई केस छूट तो नहीं गया, चेक करेंगे कि कोई केस हमारा छूट तो नहीं गया। तो 1, 1 हो गया, मतलब ये, और एक छूट गया, देखो क्या छूट गया, ये छूट गया 2, नहीं ये नहीं छूटा हमारा, हो गया छूटेगा 2, 2 छूट गया। देखो ध्यान से, देखो गलती हो गई, 2, 2 भाई इसका भी तो मल्टीप्लाई करके तो 4 आएगा ना, और 4 परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं। और कुछ केस रह गया, देखो 2, 4, 2, 3, 6, और 10, 12, ये भी नहीं होगा, 3, 2, ये भी नहीं, और कौन सा है 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4 नहीं, और 5, 5। तो टोटल केस कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल केस कितने हो गए, 7। देख लेते हैं एक बार, कुछ छूटा तो नहीं अपना अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक केस अभी फिर रह गया। ठीक है, कैसे रह गया, 1, 4 कितना आएगा, 4, और इसी तरीके से 4, 1 भी तो 4 ही आएगा भाई। तो अब देख लो टोटल केस कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केस, मतलब फेवरेबल केस कितने आ गए मेरे पास, 3। और टोटल केस कितने हैं मेरे पास, टोटल केस इक्वल टू ये कितना है, 36। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अपना फार्मूला जो ऊपर लिखा है उसी को दोबारा से रिपीट करेंगे। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस 8 और टोटल केस 36। काट लेते हैं इसको, तो ये 2 से 4 से काटा, तो ये 9 से, तो कितना आंसर आएगा मेरा, 2/9। क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको फर्दर लिखेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/9, और 1/9 क्या होता है, 0.1111, तो 2 × 0.111, तो इसको फर्दर कितना लिख देंगे, 0.222 ऐसे करके, और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 बार। ये ऐसा आंसर है जिसपे एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा, परफेक्ट, कि हाँ भाई बच्चे को आता है, बच्चे ने मैथ पढ़ रखी है और रियल नंबर की उसकी नॉलेज है। इतना भी लिख दोगे तो हो सकता है कि थोड़ा मार्क्स पूरे दे दे, लेकिन ये लिख दोगे तो बहुत ज्यादा एग्जामिनर को इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि उसको नॉलेज है रियल नंबर की और रिकरिंग नंबर की। अच्छे से समझ में आया, बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन क्या होता है कि ये क्वेश्चन करते वक्त हमसे कोई ना कोई केस मिस हो जाता है, तो हमारा आंसर गलत आ जाता है। और बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जाम में आप पे बहुत प्रेशर रहेगा, एंजाइटी रहेगी। क्यों, एग्जाम का एक प्रेशर होगा, उसको सभी के साथ रहता है, कोई नई बात नहीं है। उसी प्रेशर को हैंडल करना है और हमें क्वेश्चन बिल्कुल कूल होकर तसल्ली से करना है, बिल्कुल आराम से दिमाग से, और इतने समय में कर लेना है ताकि दोबारा हम उसको चेक भी कर सके। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना यार, ताकि वो लोग भी देख के पढ़ के सीख सकें। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें। ये नहीं है कि कुछ ही बच्चे देख के बस अपने आप में खुश रहे कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई, हमने तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए। सभी का विकास हो और सभी पढ़े लिखे, यही मेरा टारगेट है, इसलिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ।
आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।